नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अब तक जो हम लोगों ने वाक्य से संबंधित जो वीडियो देखा है बच्चों, उसमें हमने, अगर हम शुरू से बात करें तो हमने वाक्य क्या है ये समझा, वाक्य के लक्षण कितने तरह के हैं हमने ये भी समझा, फिर हम उद्देश्य और विधेय के बारे में भी समझे, फिर हमने ये समझा कि वाक्य के अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर भेद होते हैं। फिर हम ये जानते ही हैं कि अर्थ के आधार पर जो भेद हैं उसे हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब रचना के आधार पर वाक्य भेद, हम उस जगह तक पहुंच गए हैं जहां तक रचना के आधार पर वाक्य भेद को समझने की हमारी तैयारी हो गई है। पिछला वीडियो थोड़ा सा लंबा इसलिए हुआ क्योंकि मैं चाहता था कि आप सारी चीजों को अच्छे से समझ लें। इसके बाद जब हम वाक्य पे आएंगे तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जैसे आपको उद्देश्य समझने में परेशानी नहीं होगी, विधेय समझने में परेशानी नहीं होगी, है ना। आपको वाक्य विस्तार समझने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप पिछले वीडियो में सब पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। तो अब आइए हम जो हमारा मुख्य विषय है, रचना के आधार पर वाक्य भेद, उस पर बातचीत करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ पहले से तैयारी की हुई है, यहाँ पर मैंने लिखा है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, रचना के आधार पर वाक्य भेद, पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। पहले तो हम ये समझ लें कि सरल, संयुक्त और मिश्र जब हम कहते हैं तो हमको क्या समझना चाहिए। देखिए बच्चों, सरल मतलब होता है बिल्कुल सीधा सपाट, बहुत ही सामान्य, उसमें किसी तरह का कोई घुमाव फिराव नहीं होता है। एक वाक्य होता है, सिर्फ एक वाक्य होता है और बहुत ही सरल होता है, बहुत आसानी से उसकी संरचना होती है। संयुक्त का मतलब होता है, संयुक्त मतलब आप जानते हैं बच्चों, जोड़ना। तो संयुक्त का मतलब होता है कि जब हम दो चीजों को जोड़ें, ऐसे मतलब ये एक बिल्कुल अलग चीज है और ये एक अलग चीज है, हमने बीच में कुछ गोंद लगाया, कुछ गम लगाया और इसको ऐसे करके जोड़ दिया, तो ये बिल्कुल अलग दिखाई देगा, ये बिल्कुल अलग दिखाई देगा, लेकिन जुड़ा हुआ दिखेगा। यही संयुक्त वाक्य है। मतलब ये कि ये एक वाक्य बिल्कुल स्वतंत्र और अच्छा वाक्य, और ये एक वाक्य, इन दोनों को हमने लाके किसी जोड़ने वाले चीज से, कनेक्टर है ना, किसी संयोजक से इसे हम जोड़ दिए, ऐसे ले आए। तो ये एक सरल वाक्य, ये एक सरल वाक्य, और इसको हमने लाके ऐसे जोड़ दिया, ये हो जाता है संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है जब ये एक वाक्य और ये एक वाक्य, इसको हमने ऐसे मिला दिया, यूं ऐसे मिला दिया। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा वाक्य क्या है, कौन सा वाक्य क्या है। तो मिश्र मतलब मिक्सचर, मिला देना। संयुक्त मतलब जोड़ देना, बिल्कुल अलग अलग दोनों दिखाई दे, ये भी अलग दिखाई दे, ये भी अलग दिखाई दे, बस किसी संयोजक से हम उसे जोड़ दिए, ठीक। और सरल वाक्य तो आप जानते ही हैं, एक वाक्य है, उसमें बिल्कुल सरल उसकी संरचना है, कोई एक बात कही जा रही है उसमें, ठीक है। अब आइए हम इसको, ये तो मैंने आपको एक सामान्य ढंग से समझने के लिए बताया, अब इसका हम विश्लेषण करते हैं। देखिए, सरल वाक्य एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है और एक ही मुख्य क्रिया होती है। एक उद्देश्य, एक विधेय और एक मुख्य क्रिया। उद्देश्य और विधेय को याद करिए। उद्देश्य जिसके बारे में कहा जाए, विधेय उसके बारे में जो कहा जाए वह विधेय है। मुख्य क्रिया, उद्देश्य जिस क्रिया को कर रहा है वो मुख्य क्रिया, ठीक है। पिछली पढ़ी हुई चीजों को रिकॉल करिए, याद करिए। सरल वाक्य, एक उद्देश्य, एक विधेय, एक मुख्य क्रिया।
मतलब एक कर्ता उद्देश्य जो काम को कर रहा है, एक विधेय उसके बारे में जो कुछ भी कहा गया है, और एक ही मुख्य क्रिया। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो ये उद्देश्य है उसमें दो कर्ता हो जाते हैं, ये दो या दो से अधिक कर्ता हो सकते हैं, लेकिन सब मिलके एक ही काम करेंगे। तो सरल वाक्य क्या हो गया? वह वाक्य जिसमें कर्ता एक या एक से अधिक हो सकता है, लेकिन सारे लोग मिलकर के एक ही क्रिया संपादित करेंगे, एक ही मुख्य क्रिया संपादित करेंगे, उस वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है। एक उद्देश्य, एक विधेय, एक मुख्य क्रिया सरल वाक्य कहलाता है। कर्ता एक या एक से अधिक हो सकता है। अभी मैं उदाहरण पे भी आऊंगा। ठीक है। एक यहीं पे चलिए मैं आपको एक सामान्य उदाहरण देता हूं। राम जाता है। राम उद्देश्य, जाता है क्रिया, या राम के जाने का विधेय है ना। तो एक उद्देश्य, एक विधेय और क्रिया एक। राम आम खाता है। एक उद्देश्य आम खाता है, विधेय एक ही क्रिया खाना। ठीक है। राम और मोहन मिलकर आम खाते हैं। दो कर्ता हो गए। मैंने कहा ना कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं। राम, मोहन और सीता मिलकर सब्जी तोड़ने जाते हैं। तो राम, सीता और मोहन मिलकर सब्जी तोड़ने जाते हैं। एक ही क्रिया संपादित हो रही है, सब्जी तोड़ने जाना। तो कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं, एक, दो, तीन और भी अधिक हो सकते हैं, लेकिन क्रिया एक ही संपादित होगी, काम एक ही होगा, वह कहलाता है सरल वाक्य। ठीक है। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में याद करिए मैंने आपको क्या समझाया? दो वाक्य ऐसे जुड़ जाते हैं, ये एक सरल वाक्य, ये एक सरल वाक्य, दोनों आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं और दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। बच्चों मैं जो बोल रहा हूं उससे बहुत ध्यान से सुनिए। दोनों वाक्य अलग अलग अर्थ रखते हैं और किसी भी कनेक्टर से, किसी भी संयोजक से जुड़ जाते हैं। मैं जाता हूं और वो आता है। अब देखिए दो वाक्य जुड़ गए, एकदम स्वतंत्र दो सरल वाक्य। पहला सरल वाक्य मैं जाता हूं, ठीक है। दूसरा सरल वाक्य वह आता है। अब इन दोनों को मैं जोड़ दिया, मैं जाता हूं और वह आता है। अब देखिए दो वाक्य जोड़ा, यहां कनेक्टर क्या लग गया? संयोजक। और मैं जाता हूं और वो आता है। बिल्कुल दो अलग अलग वाक्य हमको दिखाई दे रहे हैं, उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त मतलब होता है जोड़ा हुआ। तो आप दो वाक्यों को किससे जोड़ सकते हैं? और, इसलिए, अतः, एवं, है ना, इन सब संयोजकों से आप समान अधिकरण समुच्चय बोधक जो होते हैं, मैं भी बताऊंगा आपको, उससे आप जोड़ सकते हैं। तो जब दो सरल वाक्य किसी संयोजक से जोड़ दिए जाते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें आप देखिए एक से अधिक वाक्य जुड़े हों, संयुक्त वाक्य में क्या होता है? एक से अधिक वाक्य जुड़े हों, अलग अलग स्वतंत्र अर्थ देते हों और दोनों वाक्य का अलग अलग अर्थ हो। मैं जाता हूं एक वाक्य हो गया, वह आता है दूसरा वाक्य हो गया, और से जुड़ा है, मैं जाता हूं और वह आता है। तो दोनों वाक्य का अलग अलग अर्थ है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया, एक से अधिक वाक्य जुड़े हों, अलग अलग स्वतंत्र अर्थ देते हों, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। आ गई बात समझ में? अब आइए देखते हैं मिश्र वाक्य। एक से अधिक उपवाक्य, एक मुख्य उपवाक्य, शेष आश्रित उपवाक्य। इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। इसमें क्या होता है बच्चों कि जो दो वाक्य होते हैं उनको ऐसा मिला दिया जाता है, मैंने बताया ना कि मिक्सचर, बिल्कुल यूं ऐसे जोड़ना नहीं है, यूं मिला दिया एकदम, दोनों वाक्य का अलग अलग अस्तित्व खत्म हो गया। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी एक वाक्य
अपना अलग अर्थ नहीं देता। दोनों को अर्थ देने के लिए एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। समझ रहे हैं? संयुक्त वाक्य में याद करिए, दो वाक्य जुड़ते हैं लेकिन दोनों अलग अलग अर्थ देते हैं। लेकिन मिश्र वाक्य में इस तरह से मिल जाते हैं कि अलग अलग अर्थ नहीं दे पाते। दोनों वाक्यों को अर्थ देने के लिए एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। गांधी जी ने कहा कि मैं उपवास करूंगा। गांधी जी ने कहा कि एक हो गया, मैं उपवास करूंगा एक हो गया। अब मैं उपवास करूंगा तो समझ में आ रहा है कि चलो एक वाक्य होगा, लेकिन गांधी जी ने कहा कि, क्या कहा, ये तो अर्थ पूरा नहीं हुआ। तो यह मिश्र वाक्य हुआ कि ऐसा वाक्य जिसमें अगर हम दोनों वाक्यों को मिलाएंगे तब अर्थ प्रकट होगा। अगर हम अलग अलग देखेंगे तो उसका अर्थ प्रकट नहीं होगा। ठीक है? जैसे ही मैं घर पहुंचा वह वहां से चला गया। अब इस उदाहरण को देखिए, जैसे ही मैं घर पहुंचा वह वहां से चला गया। तो इसमें दो वाक्य आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही मैं घर पहुंचा वह वहां से चला गया। तो वह वहां से चला गया ये तो पूरा अर्थ दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा, क्या, इसका अर्थ निकालने के लिए वह वहां से चला गया इसको जोड़ना पड़ेगा। तो मिश्र वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें दोनों वाक्य तभी अर्थ प्रकट करते हैं जब दोनों का सहयोग लिया जाए। आगे बात समझ में? अब हम कुछ उदाहरण से इसे समझते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं कुछ। अब एक एक करके समझते हैं। सरल वाक्य हमने समझ लिया, संयुक्त समझ लिया, मिश्र, एक से अधिक उपवाक्य, एक मुख्य उपवाक्य, शेष आश्रित उपवाक्य। तो मिश्र वाक्य में हम थोड़ा ज्यादा समय देंगे कि प्रधान उपवाक्य क्या होता है, आश्रित वाक्य क्या होता है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। आइए एक एक करके समझते हैं। तो मैं इसको मिटाता हूं और लिखते हैं। अब देखिए बच्चों, सरल वाक्य, गणेश ने मेले से खिलौना खरीदा। वर्षा प्रारंभ होते ही लोग छिपने लगे। राम और श्याम आम खा रहे हैं। राधा आंगन में नाच रही है। इन सभी उदाहरणों में आप देखेंगे कि ये जो उदाहरण है इसमें सिर्फ एक ही वाक्य है। इसमें आपको दो वाक्य छिपे हुए नहीं दिखेंगे। दो वाक्य हम बना सकते हैं, लेकिन वो हो जाएगा या तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा या मिश्र वाक्य हो जाएगा। ये जो वाक्य है बिल्कुल साधारण संरचना है इसकी। एक बात इसमें कही जा रही है, एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही मुख्य क्रिया। याद करिए जो मैंने आपको परिभाषा जो आपको बताई थी। गणेश ने मेले से खिलौना खरीदा, एक कर्ता है यानी एक उद्देश्य है, खिलौना खरीदा विधेय है, एक ही क्रिया है खिलौना खरीदना। वर्षा प्रारंभ होते ही लोग छिपने लगे। ठीक है, लोग छिपने लगे। वर्षा प्रारंभ होते ही लोग छिपने लगे। ठीक है, एक ही उद्देश्य है, लोग, मतलब भले यहां पर लोग कई लोग हैं, लेकिन लोग को हम एक मान रहे हैं कि ये पूरा लोग मिलकर के एक काम कर रहे हैं। छिपने लगे, एक क्रिया हो रही है, छिपने की क्रिया हो रही है। वर्षा प्रारंभ हुआ और जितने लोग हैं वो छिपने लगे, मतलब एक ही क्रिया कर रहे हैं, वो क्रिया कर रहे हैं छिपने की। राम और श्याम आम खा रहे हैं। यहां पर राम और श्याम दो कर्ता हो गए, लेकिन काम एक ही कर रहे हैं, आम खाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, राधा आंगन में नाच रही है। एक ही राधा है, कर्ता है, उद्देश्य एक है, आंगन में नाच रही है, विधेय एक है, नाचना क्रिया संपन्न हो रही है, वो एक है। तो सरल वाक्य बिल्कुल सामान्य होता है, एक उद्देश्य, एक विधेय, एक ही मुख्य क्रिया इसमें संपादित होती है। ठीक है, तो इसे हम सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाएं और संयुक्त और सरल वाक्य से ही मिश्र वाक्य कैसे बनाएं, यह हम बाद में देखेंगे। पहले हम संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को समझ लेते हैं। अब आइए हम संयुक्त वाक्य को समझते हैं। तो इन उदाहरणों को बच्चों मैं आपके सामने लिख दिया। अब आप देखिए
पहले तो आप इस वीडियो को यहीं पॉज कर लीजिए और पॉज करके ये जो मैंने लिखा है इसे आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए, क्योंकि संयुक्त वाक्य में मैं जिस संयोजक की बात कर रहा था कि जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं वो शब्द कौन से होते हैं, वो शब्द ये होते हैं। इससे इससे अलग और भी हो सकते हैं, लेकिन आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो शब्द दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द हैं। ठीक है, तो पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए और ऐसा लिख लीजिए कि संयुक्त वाक्य में निम्नलिखित शब्द वाक्यों को जोड़ने वाले होते हैं। और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, मगर, अथवा, या, इसलिए, अतः, नहीं तो, अन्यथा, वरना और डैश डैश डैश। इतने सारे जो शब्द होते हैं वो दो वाक्यों को जोड़ते हैं और इसमें बहुत सारे का मतलब एक ही है। जैसे देखिए, और, तथा, एवं लगभग एक ही मतलब हुआ। किंतु, परंतु हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन, पर, मगर, लेकिन, पर, मगर एक ही चीज होता है। मैं जाऊंगा लेकिन तुम मत आना, मैं जाऊंगा पर तुम मत आना, मैं जाऊंगा मगर तुम मत आना, एक ही अर्थ निकला। लेकिन, पर, मगर, अथवा, या लगभग दोनों एक ही अर्थ है। इसलिए, अतः एक ही अर्थ है। इसलिए और अतः इस्तेमाल किया जा सकता है एक दूसरे की जगह पर। नहीं तो, अन्यथा, वरना ये भी लगभग एक ही अर्थ देता है। तो आइए अब हम यहां पर इस उदाहरण में इसको देखते हैं। देखिए पहला उदाहरण है, उसने बहुत परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सका। परंतु, अब यहां किंतु भी लिख सकते हैं, पर भी लिख सकते हैं। वो उसने बहुत परिश्रम किया पर सफल ना हो सका। अब देखिए यहां पर है, लेकिन है, पर है, मगर है, किंतु, परंतु, सभी चीजों का यहां इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफल ना हो सका। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सका। उसने बहुत परिश्रम किया लेकिन सफल ना हो सका। उसने बहुत परिश्रम किया पर सफल ना हो सका। उसने बहुत परिश्रम किया मगर सफल न हो सका। ठीक, उसने बहुत परिश्रम किया कॉमा सफल ना हो सका। वहां पर संयोजक छिपा हुआ है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि वहां पर कोई संयोजक है। ठीक, तो बहुत सारे शब्द आपको दिख रहे हैं यहां पे, लेकिन लगभग एक ही अर्थ है। बहुत सारे शब्दों का एक ही जैसा अर्थ है। ठीक है, अब यहां देखिए, सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। वर्षा हो रही है इसलिए बाजार में भीड़ नहीं है। इसलिए, पानी में मत भीगो वरना ठंड लग जाएगी। पानी में मत भीगो नहीं तो ठंड लग जाएगी। पानी में मत भीगो अन्यथा ठंड लग जाएगी। पानी में मत भीगो वरना ठंड लग जाएगी। है ना। अब देखिए, मैंने नीले रंग से संयोजक शब्दों को प्रयोग करके आपको दिखाया है। ठीक है ना। अब आप एक चीज समझिए, इसमें आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा संयुक्त वाक्य में, जैसा कि मेरा ये देखिए, ये जो मैं कर रहा हूं, एक वाक्य ये और बीच में संयोजक। क्या आपको ये चीज यहां दिखाई दे रही है? उसने बहुत परिश्रम किया, एक स्वतंत्र वाक्य। सफल ना हो सका, दूसरा स्वतंत्र वाक्य। किससे जुड़ा है? परंतु से। दोनों वाक्य अलग अलग हैं, स्वतंत्र हैं और परंतु से जुड़े हुए हैं। सूर्योदय हुआ, एक वाक्य। चिड़िया चहचहाने लगी, दूसरा वाक्य। और दोनों स्वतंत्र अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। इसको हमने जोड़ दिया और से। वर्षा हो रही है, बाजार में भीड़ नहीं है। दोनों अलग अलग वाक्य हैं। अगर मैं वर्षा हो रही है को छुपा लूं, बाजार में भीड़ नहीं है, ये अपना अलग से अर्थ दे रहा है, इसकी जरूरत नहीं है इसको। या मैं इसको छुपा लूं, वर्षा हो रही है, एकदम अलग अर्थ दे रहा है, इसकी जरूरत नहीं है इसको। तो संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य अलग अलग अर्थ देते हैं और संयोजक से जुड़े हुए होते हैं और जुड़ जाने के बाद एक अर्थ देने लगते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको ढक दो तो अब इसका अर्थ गड़बड़ा जाएगा, ऐसा नहीं है। तो संयुक्त वाक्य यही है कि दो स्वतंत्र वाक्य, एक दो एक दो एक दो एक दो,
दो स्वतंत्र वाक्य किसी भी संयोजक से जुड़े हुए होते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। पानी में मत भीगो एक वाक्य है, ठंड लग जाएगी दूसरा वाक्य है। इसे हमने वरना से जोड़ दिया। कुछ किसी से भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो, अन्यथा, है ना, उससे हम जोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं जिससे जोड़ा हूं उससे आप जोड़िए। यहां देखिए मिलते जुलते अनेक शब्द हैं जिससे आप इनको जोड़ सकते हैं। तो बच्चों ये 4 उदाहरण मैंने आपको बताए संयुक्त वाक्य के। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसको उतार लीजिए और इस तरह के जो उदाहरण हैं इससे आप अभ्यास कीजिए, क्योंकि अभ्यास करना ही बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए हम आपको समझा पा रहे हैं। यदि हम लोग अभ्यास नहीं करते तो मालूम तो होगा, लेकिन अचानक हमको कुछ याद नहीं आएगा। इसलिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है। कभी भी कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कभी भी कोई भी पूरा ज्ञानी नहीं होता। ठीक है, तो आप मेहनत करिए। आपके पास व्याकरण की किताब होगी, नहीं है, पिछले सालों की किताबें होंगी हिंदी की, सब में व्याकरण वाक्य है, उसको उठाइए, वहां से अभ्यास करना शुरू करिए। अब आइए मैं आप लोगों को मिश्र वाक्य के बारे में समझाता हूं। मिश्र वाक्य थोड़ा सा आपको और दिमाग लगा के समझना पड़ेगा और ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं और मिश्र वाक्य के कुछ उदाहरण लिखता हूं, फिर आपको समझाता हूं। अब आइए बच्चों देखिए, मैंने यहां पर मिश्र वाक्य के कुछ शब्द लिखे हैं। इन्हें आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अपने नोट्स में उतार लीजिए। देखिए मिश्र वाक्य की शुरुआत ही ऐसे शब्दों से की जाती है जो जिस वाक्य के साथ उसे जोड़े हैं उसे अनिश्चित कर देता है। ठीक है, जैसे ही मैं चला, कुछ समझ में नहीं आया, वाक्य अधूरा हो गया। जैसे ही मैं चला लोग मिलने लगे, तो जैसे ही शब्द मैंने लगा दिया तो चलने को उसने अनिश्चित कर दिया। जैसे ही मैं चला लोग मिलने लगे, तो लोग मिलने लगे तो पूरा अर्थ दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं चला अलग से अर्थ नहीं दे रहा है। तो एक पूरा हो गया और शुरुआत ही अधूरी हो गई। लेकिन जब दोनों को मिला दिए, जैसे ही मैं चला लोग मिलने लगे, पूरा पूरा अर्थ देने लगा, तो ये मिश्र वाक्य है। अब यहां पर मिश्र वाक्य की शुरुआत कैसे करते हैं, किन शब्दों से करते हैं, और अगर दो वाक्यों को जोड़ना हुआ तो किससे जोड़ते हैं, ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है। जो, जिसे, जिसने, जहां, जैसे, कि, जब, क्योंकि, ज्यों ही, त्यों ही। कुछ शब्दों की जोड़ होते हैं ना, ज्यों ही, त्यों ही, जैसे ही, वैसे ही, जहां, वहां, चूंकि, इसलिए। तो इस तरह से जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो ये शब्द आप देखेंगे बच्चों तभी प्रयुक्त होते हैं जब दो वाक्यों को मिलाकर अर्थ देना होता है। अकेला कोई वाक्य अर्थ नहीं देगा। जैसे ही मैं घर से निकला, तुरंत वैसे ही लगेगा। जैसे ही मैं घर से निकला वैसे ही मुझे श्याम दिखाई दिया। तो जब तक दोनों को नहीं जोड़ेंगे आप, पूरा अर्थ आपको दिखाई नहीं देगा। संयुक्त वाक्य में दोनों अलग अलग अर्थ दे रहा था। सरल वाक्य में बिल्कुल एक वाक्य है, एक ही अर्थ है। लेकिन इसमें दो वाक्यों को जब तक पूरा नहीं पढ़िएगा अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो मिश्र वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें दोनों आश्रित उपवाक्य, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, उपवाक्य, दोनों स्वतंत्र वाक्य नहीं है, उपवाक्य है और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अर्थ देते हैं। तो अब आइए कुछ उदाहरण पे हम गौर करते हैं। मैंने इन शब्दों को, नीले रंग से लिखे हुए शब्दों को यहां पर देखिए इस्तेमाल किया है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। गांधी जी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर का दूसरा रूप है। सत्य ही ईश्वर का दूसरा रूप है, ये तो ठीक है। अगर हम इसको छुपा लिए तो सत्य ही ईश्वर का दूसरा रूप है, ये आपको पूरा अर्थ दे रहा है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि, अब इसको छुपा लीजिए, गांधी जी ने कहा कि, क्या कहा,
अर्थ पूरा नहीं आया। तो यही मिश्र वाक्य की सुंदरता है कि मिश्र वाक्य हमेशा दोनों मिलकर के अर्थ देते हैं। ठीक है, यही चीज यहां पे भी आप देखेंगे, जो लड़का वहां बैठा है पूरा नहीं हुआ, उसे यहां बुलाओ, अब पूरा हुआ। ठीक, अब मान लीजिए मैं इसे ढक लिया, देखिए अब देखिए, जो लड़का वहां बैठा है, जो लड़का यहां बैठा है, क्या पूरा नहीं हुआ, अब मैंने इसे ढक लिया, उसे यहां बुलाओ, ये पूरा अर्थ दे रहा है ना। तो एक तो दे रहा है लेकिन दूसरा दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। लेकिन जब दोनों को मिला देंगे, जो लड़का वहां बैठा है उसे बुलाओ, अब पूरा अर्थ आ गया। ज्यों ही बारिश शुरू हुई, लोग इधर उधर छिपने लगे। आप चाहें तो त्यों ही लगा सकते हैं, देखिए ज्यों ही, त्यों ही, ज्यों ही बारिश शुरू हुई त्यों ही लोग इधर उधर छिपने लगे। कॉमा लग गया, इसका मतलब हमने उस शब्द को छिपा दिया। जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहीं ईश्वर का निवास होता है। तो इस तरह से मिश्र वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें किसी भी एक उपवाक्य का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। जब दोनों मिल जाते हैं तो एक स्वतंत्र अर्थ बनाते हैं, तो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में किसी एक वाक्य का पूरा अर्थ निकल सकता है, लेकिन दोनों वाक्य का पूरा अर्थ नहीं निकलेगा जब तक हम उसे एक साथ मिला के नहीं पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये कुछ शब्द हैं, इसे आप लिख लीजिए। ये कुछ उदाहरण हैं, इसे आप लिख लीजिए। अब हम अगले वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाते हैं, मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे, या संयुक्त से मिश्र कैसे बनाएंगे, मिश्र से सरल कैसे बनाएंगे, या सरल से संयुक्त कैसे बनाएंगे। पूरा 6 तरह का परिवर्तन होता है इसमें। तो इसे हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो आज जब मैं इस वीडियो को पोस्ट करूंगा, आप इस वीडियो को कई बार सुनिए। पिछला जो भाग 1, भाग 2, वाक्य विचार भाग 1, वाक्य विचार भाग 2, और ये हो जाएगा वाक्य विचार भाग 3, और अगला हो जाएगा वाक्य विचार भाग 4। इन चारों को आप दिन में कभी भी सोते जाते समय सुनते रहिए। आंख बंद कर लीजिए, सिर्फ मेरी आवाज भी सुनेंगे, क्योंकि मैं उदाहरण को बोल के बता दिया हूं, एकदम अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मैं कुछ उदाहरण भी आपको दूंगा जिसे आपको घर में अभ्यास करना है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन देखिए जरूर, वीडियो देखिए जरूर। आप वीडियो देखते हैं तो मुझे व्यू दिखाई देता है, व्यू अगर कम होगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग देख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो मेहनत करिए, बहुत अच्छा हो जाएगा।